हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा विद सौरभ में। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में बात करेंगे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को लेकर। आपके एडमिशन्स में जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स में बात करेंगे। जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो बनवा लेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि भैया कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, प्लीज़ बता दें। तो चलिए मैं इस वीडियो में बताऊँगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखेंगे। अगर वीडियो आप स्किप करते हैं तो शायद वो डॉक्यूमेंट्स आपसे छूट जाएगा जो आपको लाना चाहिए था। चलिए मैं स्टार्ट करते हैं। तो जनरली आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स तो पता ही होता कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लाने होते हैं। अगर आप पीजी में एडमिशन्स ले रहे हैं और पीजी में एडमिशन्स के लिए आपके पास 10th के सर्टिफिकेट, 10th के मार्कशीट, सर्टिफिकेट और मार्कशीट में अंतर होता है, ध्यान रखिएगा। 12th का सर्टिफिकेट और 12th का मार्कशीट होना चाहिए। मार्कशीट कहीं के मार्क्स मेमो भी बोल देते हैं, तो मार्कशीट और मार्क्स मेमो सेम बात है। 12th और 10th का सर्टिफिकेट, 12th और 10th का मार्कशीट होनी चाहिए। उसके बाद आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स मेमो और ग्रेजुएशन के मार्कशीट। ग्रेजुएशन का मार्क्स मेमो और ग्रेजुएशन का मार्कशीट एक बात है, और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होनी चाहिए। तो बहुत सारे बच्चे जनरली किन्हीं के पास अभी तो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नहीं ही होगा, और ग्रेजुएशन के मार्क्स सीट्स भी बहुत सारे बच्चे के पास नहीं ही होंगे, तो उनके लिए दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होनी चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट का मतलब आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं। तो अगर ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में लाना है। ओबीसी सर्टिफिकेट हिंदी में नहीं चलेगा, इंग्लिश में ही चाहिए। बहुत सारे बच्चे बहुत सारे स्टेट्स में हिंदी में वो बना देते हैं, पर हिंदी में नहीं चलेगा, आपको इंग्लिश फॉर्मेट में लाना है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट में लाना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट क्या होता है, तो आप किसी भी साइबर में जाएंगे, उनसे आप पूछेंगे या उनसे आप बोलेंगे कि मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट में चाहिए, ओबीसी सर्टिफिकेट चाहिए और इंग्लिश फॉर्मेट में चाहिए, तो आपको बनाकर दे देंगे। ईडब्ल्यूएस फॉर्मेट के भी सेम सिचुएशन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट में चाहिए, और उसके बाद इंग्लिश मीडियम इंग्लिश फॉर्मेट में चाहिए, हिंदी में नहीं चलेगा। तो कास्ट सर्टिफिकेट लाएंगे आप। उसके बाद आपके CUT UG का जो स्कोर कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपके पास पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, अभी रिसेंट वाला, पुराना तो ले लेते हैं पर आपको दिक्कत होगी बाद में, लेकिन रिसेंट साइज फ़ोटो रहेगा तो आपका चल जाएगा। बाकी उसके बाद आप ऑप्शनल में रख सकते हैं। इनकम सर्टिफिकेट भी ऑप्शनल में रख सकते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी ऑप्शनल में रख सकते हैं, सब ऑप्शनल में आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना डॉक्यूमेंट्स आपके पास होनी चाहिए। अगर इतना डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं तो प्लीज़ बनवा ले। अब आगे मैं आपको और क्लियर कर देना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चे के पास सर्टिफिकेट नहीं होता, मार्कशीट होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं तो मार्कशीट ही अपलोड कर दीजिए। जैसे कि बहुत सारे बच्चे के 10th के 12th का सर्टिफिकेट नहीं होते, तो मार्कशीट ही अपलोड कर देंगे तो उनका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इतना ही चाहिए उनका। और सेम सिचुएशन 12th में भी मार्कशीट अपलोड कर दीजिए, हो जाएगा। यानी मार्क्स मेमो अपलोड कर दीजिएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी रही ग्रेजुएशन की मार्कशीट और मार्क्स मेमो, बहुत सारे बच्चे अभी एग्जाम ही दिए होंगे तो उनको ना मार्कशीट मिला होगा ना सर्टिफिकेट मिला होगा, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। उनको ऑप्शंस देते हैं, लाइक 3 महीने 4 महीना ऑप्शन देते हैं कि आप सबमिट कर दीजिएगा। किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का रूल यही है कि आपसे ग्रेजुएशन का मार्कशीट या ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट तो नहीं मांगते हैं, क्योंकि उनको पता कभी बच्चे एग्जाम देकर आए उनके पास अभी कैसे होगा। तो बहुत सारे बच्चे के रिजल्ट पब्लिश हो जाते तो रिजल्ट लेकर आ जाते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटी में 2 महीना तक में एडमिशन स्टार्ट होते होते उनके रिजल्ट आ जाते हैं ग्रेजुएशन के, तो रिजल्ट कार्ड दिखा देते हैं। पर बहुत सारी यूनिवर्सिटी नहीं भी मांगते हैं कि चलो हम आपको टाइम देते हैं 3 महीना 2 महीना, आप सबमिट कर दीजिएगा। बाकी जो भी मैंने आपको बताया, आधार कार्ड वगैरह आपके पास हैं तो लेती आइएगा, ज़रूरी ही आधार कार्ड है। आधार कार्ड हो लेती आइएगा, पैन कार्ड हो तो आप लेती आइएगा, कंपलसरी है। और कहीं कहीं पासबुक बैंक कार्ड भी मांग लेते हैं, कहीं कहीं ज़रूरी होता है तो बैंक कार्ड भी ले लीजिएगा। बाकी ईमेल आईडी वगैरह तो आपके पास होगा ही, वो फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की मैं बात करूँ तो 10th 12th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट होना चाहिए। अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेजुएशन के मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन के मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए, नहीं है तो भी चलेगा। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स है आपके कास्ट सर्टिफिकेट, खासकर ओबीसी वाले बच्चों के लिए और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए ध्यान रखें। कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपको नहीं कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं रहेगा तो आपको माफ़ कर दिया जाएगा, वो टाइम आपको देते हैं। पर अगर आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं तो बिल्कुल नहीं चलेगा, वो आपको भगा देंगे वहाँ से, बोलेंगे नहीं मैं एडमिशन नहीं ले पाऊँगा आपको। अगर आप ओबीसी स्टूडेंट्स हो और आपका एडमिशन जनरल से हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। पर आप ओबीसी स्टूडेंट हैं या ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट है और आपका एडमिशन ओबीसी से ही हो रहा और ईडब्ल्यूएस से ही हो रहा, तो आपको हर हाल में आपको कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट करना है तो करना। ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास कंपलसरी होना चाहिए। बाकी आधार कार्ड वगैरह, पैन कार्ड वगैरह ये तो कंपलसरी नहीं है, आप भरे तो भी ठीक, नहीं भरे तो भी ठीक, लेकिन ये कंपलसरी है, ध्यान रखिएगा।
तो फ्रेंड्स मुझे लगता है मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स बता दिए। बाकी कुछ डॉक्यूमेंट्स छोटी मोटी एडमिशन्स के बाद कहीं कहीं मेडिकल सर्टिफिकेट मांग लेते हैं, तो उसके लिए कंपलसरी नहीं होता, वो भी कंपलसरी नहीं होता। आप एडमिशन टाइम आएंगे, फॉर्म फिलअप कर देंगे, एनेक्जर फॉर्म आपको देंगे, वो एनेक्जर फॉर्म फिलअप कर देंगे। मेडिकल फॉर्म में कुछ नहीं रहता, सिंपल रहता है आपके पास कोई बीमारी है या नहीं है, या आप बीमारी है तो कौन सा बीमारी से आप ग्रसित हैं, ये सब छोटी छोटी बातें उसमें फिलअप करना होता है। दिक्कत आप टेंशन ना लें, जो डॉक्यूमेंट्स का इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया है। और उसके बावजूद भी आपके मन में कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, या कमेंट्स बॉक्स में नहीं बता सकते हैं तो लाइव सेशंस मैं हर संडे लाइव सेशंस आता हूँ 9:30 PM को, तो उसमें आकर आप पूछ सकते हैं, सिंपल सी बात है। मैं फिर से एक बार रिकैप कर देना चाहता हूँ, 10th-12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मार्कशीट होना चाहिए, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट और मार्कशीट होना चाहिए, उसके बाद CUT स्कोर कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, और OBC और EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट में होना चाहिए, इंग्लिश मीडियम में मतलब इंग्लिश फॉर्मेट में होना चाहिए दोनों सर्टिफिकेट। उसके बाद जो बच्चे हैं लाइक ऑप्शनल में इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए या डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ऑप्शनल्स होते हैं, कहीं कहीं नहीं भी लगते हैं, ये मानकर चले। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद जो मेरे जो व्यूअर ज़्यादा हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के बच्चे ज़्यादा देखते हैं, मतलब जो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं वो बच्चे ज़्यादा देखते हैं। तो उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ, कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं होगा तो भी आपको एडमिशन दे दी जाएगी, कोई भी डॉक्यूमेंट्स, यानी कि 10th 12th ग्रेजुएशंस या और भी कोई डॉक्यूमेंट्स आपके छूट गए तो भी आपको एडमिशन दे दी जाएगी, बशर्ते 2 डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिया, ये डॉक्यूमेंट्स आपके लिए रामबाण है, मतलब कंपलसरी है। OBC सर्टिफिकेट और EWS सर्टिफिकेट कंपलसरी है। अगर आप OBC से एडमिशन्स ले रहे हैं तो आपको OBC से एडमिशन्स मिल रही है और EWS से एडमिशन्स मिल रही है, तो आपको OBC सर्टिफिकेट और EWS सर्टिफिकेट कंपलसरी है, तो कंपलसरी ध्यान रखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट में बनाना है और इंग्लिश फॉर्मेट में बनाना है, हिंदी में नहीं चलेगा। तो फ्रेंड्स मैंने सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए, जो डॉक्यूमेंट्स को लेकर आपके डाउट्स थे। उसके बाद कहीं कहीं गैप सर्टिफिकेट की भी बात करते हैं, बहुत सारे बच्चे क्या गैप सर्टिफिकेट लगते हैं, हाँ किसी किसी यूनिवर्सिटी में गैप सर्टिफिकेट लगते हैं, उनके कहीं कहीं किसी मार्क्स भी ऐड होते हैं गैप सर्टिफिकेट को लेकर, या मार्क्स के लिए भी कुछ 5 नंबर बढ़ाते हैं या घटाते हैं। कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में गैप सर्टिफिकेट मांगते हैं, पर यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में गैप सर्टिफिकेट नहीं लगता है, ध्यान रखिएगा। PG में कोई गैप सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। UG में गैप के लिए 4 ईयर तक वो देते हैं। UG में तो अगर आप 12th के बाद 4 ईयर गैप ले चुके हैं, सर्टिफिकेट वो नहीं मांगते, पर हाँ 4 ईयर तक वो देते हैं। पर PG में ऐसा कुछ एज रिलैक्सेशन वाली मामला नहीं है, कितने भी आपके एज हैं कोई गैप सर्टिफिकेट आपको नहीं देना पड़ेगा, आपको एडमिशन मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स मैं आप वीडियो में मैंने आपको सारे कुछ बता दिया, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो बच्चे पेड काउंसलिंग लेना चाहते हैं, पेड काउंसलिंग का मतलब होता है कि मैं आपको काउंसलिंग में हेल्प करूँगा, एडमिशन्स में हेल्प करूँगा। जैसे अभी एडमिशन्स पोर्टल ओपन होंगे, एडमिशन्स पोर्टल ओपन होने के बाद आपको वहाँ पर रजिस्टर करना, रजिस्टर करने के बाद मेरिट लिस्ट रिलीज होगा, मेरिट लिस्ट रिलीज होने के बाद आपको काउंसलिंग के लिए बुलाएंगे और काउंसलिंग प्रोसेस चलेगा, हॉस्टल अलॉटमेंट्स, एडमिशन्स वगैरह जो भी होगा वो सब बताएंगे उसमें। तो ये सब मैं फैसिलिटीज़ आपको दूंगा पेड काउंसलिंग में। पेड काउंसलिंग में क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको दिया जाएगा, आप यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद कैसे पहुँचे मैं आपको पूरी गाइड करूँगा। और उसमें जो बच्चे बाहर नहीं रह सकते, साहब हैदराबाद यूनिवर्सिटी हाईटेक सिटी है, तो बहुत सारे बच्चे बाहर नहीं रह सकते, छोटे बच्चे आते हैं, गरीब घर से बच्चे आते हैं, तो बाहर एफर्ट नहीं कर पाते, उनको मैं अपना हॉस्टल में एडजस्ट कर लेता हूँ जो उस लायक बच्चे हैं। तो हॉस्टल्स में मैं थोड़ी बहुत उनको खाना कभी अपने मेस में खाना के लिए भी उनको प्रोवाइड करवा देता हूँ, मेस में उनको खाना भी उनको दिलवा देता हूँ। बाकी काउंसलिंग प्रोसेस, हॉस्टल अलॉटमेंट्स और किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लाइक आप चाहते हैं वहाँ के लिए मैं हेल्प कर देता हूँ। तो ये सब आप चाहे तो पेड काउंसलिंग से जुड़ सकते हैं। पेड काउंसलिंग का सिंपल फ़ी है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और EWS कैटेगरी से आपको 250 देना पड़ेगा, बाकी OBC SC ST वाले बच्चे के लिए 200 देना पड़ेगा। बाकी पूरा इन्फॉर्मेशन आप जुड़ने के बाद आपको दे दिया जाएगा, उसमें 24 आवर आप कॉल कर सकते हैं, 24 आवर आप मैसेज कर सकते हैं, सारा इन्फॉर्मेशन उसमें आपको दे दिया जाएगा जब आप पेड काउंसलिंग से जुड़ेंगे। तो मैंने आपको मोटा मोटी बता दिया, ये मोटा मोटी आपको फैसिलिटी दिया जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पेड काउंसलिंग से जुड़ने के लिए चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बात नहीं कर रहा हूँ, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको व्हाट्सअप लिंक दिखेगा, व्हाट्सअप लिंक पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद सीधा आपके व्हाट्सअप में मैसेज आ जाएगा, हेलो आई वांट टू एनरोल योर पेड काउंसलिंग और पेड कोर्सेज। ऑटोमेटिक मैसेज सेट है, बस उस पर आप क्लिक करेंगे, मेरे पास मैसेज आ जाएगा और मेरे ओर से आपको मैसेज आएगा जिसमें पूरा इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाएगा और उसी में पैसा पेमेंट करने का भी ऑप्शन दिया जाएगा। पैसा पेमेंट करेंगे और आप सीधे पेड काउंसलिंग से जुड़ जाएंगे, उसके बाद आपको हेल्प मिलते रहेगी। सीधी सी बात है, जो बच्चे पेड काउंसलिंग से नहीं जुड़ना चाहते हैं वो यूट्यूब फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें और
चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया, फेसबुक का लिंक दिया गया, टेलीग्राम का लिंक दिया गया, उससे जुड़ जाएं। अगर किसी से नहीं जुड़ते तो कम से कम टेलीग्राम ग्रुप से तो जुड़ ही जाएं, क्योंकि कभी कभी मतलब जनरली कुछ भी वीडियो में डालता हूं या कुछ नोटिफिकेशन वैसा आता है तो टेलीग्राम ग्रुप में मैं जरूर शेयर कर देता हूं, तो टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं। बाकी जो भी आगे नोटिफिकेशन आएगा मैं यूट्यूब पर इन्फॉर्म करता रहूँगा आपको। ध्यान रखिएगा, सब्सक्राइब कर ले जो पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, क्योंकि अभी एडमिशन पोर्टल ओपन नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात है, बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं कि एडमिशन पोर्टल ओपन कब होगा कब होगा। एडमिशन पोर्टल पे मतलब आप जाएंगे यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के वेबसाइट पे, तो वहाँ क्लियरली लिखा हुआ कि मैं जल्द रिलीज करने वाला हूँ, मतलब बिल बी शॉर्टली वहाँ पर लिख रहा है, मतलब एडमिशन नोटिफिकेशन CUET PG बिल बी शॉर्टली, मतलब जल्द वो जारी करेंगे। अभी जारी हुआ नहीं, जैसे ही वो एडमिशन नोटिफिकेशन से रिलीज करते हैं मैं आपको पूरा नोटिफिकेशन बताऊंगा कि आपको कब फॉर्म फिलअप करना, कब तक करना, कब मेरिट लिस्ट आएगा, कब काउंसलिंग के लिए बुला जाएगा, कब आपके एडमिशन होंगे, कब आपके क्लासेस चलेंगे, मैं पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। तो फ्रेंड्स चलिए फिर मिलते हैं नए टॉपिक में, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।